इतिहास सिर्फ अतीत की कहानियां नहीं है। यह सिर्फ राजा महाराजाओं, युद्धों और जीतों की कोई लिस्ट नहीं है। असल में इतिहास अल्लाह की ओर से इंसानियत के लिए एक जीती जागती चेतावनी है। कुरान में अल्लाह बार बार फरमाता है, क्या तुम गौर नहीं करते? क्या तुम सबका हासिल नहीं करते? क्योंकि इतिहास में जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं था, वह आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल और निशानी है। जिस कौम ने अल्लाह के हुक्म को माना, इतिहास ने उन्हें इज्जत दी, और जिसने तकब्बुर यानी अहंकार किया, इतिहास ने उनका नाम जिल्लत और रुसवाई की लिस्ट में लिख दिया। ठीक ऐसी ही एक कौम थी, बनी इसराइल। एक वक्त था जब यह कौम दुनिया में अल्लाह की सबसे पसंदीदा और चुनी हुई कौम थी। लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह ने बनी इसराइल को क्यों चुना? उनकी खासियत क्या थी? जब तक हम इस सवाल का जवाब नहीं जानेंगे, तब तक ताबूत सकीना के रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। बनी इसराइल कोई आम कौम नहीं थी। वे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अकेले पूरी दुनिया के शिर्क और बुत परस्ती के खिलाफ आवाज उठाई, जिन्हें आग में डाला गया, फिर भी उनका ईमान अल्लाह पर से नहीं डगमगाया। अल्लाह ने उनके इस ईमान के इनाम के तौर पर उनकी नस्ल में एक के बाद एक कई नबी भेजे। नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका दूसरा नाम इसराइल था, और उन्हीं की संतान बनी इसराइल कहलाई। इसी खानदान से आए नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, नबी हजरत हारून अलैहिस्सलाम, नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और इनके अलावा और भी बेशुमार नबी। पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसी कोई कौम नहीं है जिनमें इतने नबी भेजे गए हों। इसीलिए अल्लाह फरमाता है, मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत, बड़प्पन दी थी। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये फजीलत, ये बड़प्पन शर्त के साथ था। शर्त यह थी कि वे अल्लाह के हुक्म को मानेंगे, उसकी निशानियों की इज्जत करेंगे और कभी घमंड नहीं करेंगे। जब तक वे इस शर्त पर कायम रहे, अल्लाह की रहमत और मदद उनके साथ रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में उन्हें फिरौन जैसे जालिम बादशाह से निजात मिली। उनके लिए समंदर के दो हिस्से हुए, आसमान से मन्नो सलवा, आसमानी खाना उतरा, तपते रेगिस्तान में पत्थर से पानी के चश्मे फूटे। ये सब अल्लाह की निशानियां थीं, और इन्हीं निशानियों में सबसे रहस्यमयी और ताकतवर निशानी थी ताबूत सकीना। यह सिर्फ एक संदूक नहीं था, यह बनी इसराइल के लिए अल्लाह की रहमत की निशानी था, आसमानी सुकून का प्रतीक था। जहाँ यह ताबूत रहता, वहाँ से डर गायब हो जाता और दिलों में चैन उतर आता। दुश्मन कांपने लगते और मोमिनों को हिम्मत मिलती। लेकिन इतिहास गवाह है, निशानी जितनी बड़ी होती है, इम्तिहान उतना ही कड़ा होता है। अल्लाह बनी इसराइल को आजमाना चाहता था कि क्या वे इस निशानी को एक अमानत समझेंगे या इसे सिर्फ जादू की कोई चीज मान लेंगे। इसका जवाब इतिहास ने बहुत बेदर्दी से दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरा, नबियों की तालीम को भुला दिया गया। बनी इसराइल के दिलों में धीरे धीरे घमंड और लापरवाही पैदा होने लगी। वे सोचने लगे, हम तो खुदा की चुनी हुई कौम हैं, हमारे पास तो ताबूत सकीना है, अब हमें किस बात का डर। यही सोच उनके पतन की पहली सीढ़ी थी, क्योंकि अल्लाह की मदद ईमान से आती है, किसी वस्तु या निशानी से नहीं। उनकी इसी गलतफहमी का अंजाम इतिहास के पन्नों पर खून से लिखा जाना था, और यहीं से ताबूत सकीना की कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है। Every story has a soul, and every voice brings it to life. इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जहां लगता है जैसे जमीन और आसमान एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हों। नबियों का दौर भी बिल्कुल वैसा ही था, और उस दौर के केंद्र में थे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी इम्तिहानों से भरी थी। उनके पैदा होने से पहले ही फिरौन का कत्लेआम शुरू हो चुका था। एक मासूम बच्चा जिसे नील नदी की लहरों के हवाले कर दिया गया, और फिर अल्लाह की कुदरत देखिए, वही बच्चा फिरौन के शाही महल में पलकर बड़ा हुआ। अल्लाह जब किसी को बड़ी जिम्मेदारी देता है तो उसे कठिन परीक्षाओं के जरिए ही तैयार करता है। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस दौर के सबसे अहंकारी शासक के पास भेजा। फिरौन कहता था, मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ। लेकिन इस दावे के खिलाफ खड़े होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गरज कर कहा, रब सिर्फ अल्लाह है। इस सच की कीमत बहुत बड़ी थी। बनी इसराइल को जुल्म, कत्ल और गुलामी सहनी पड़ी, लेकिन अल्लाह अपना वादा कभी नहीं भूलता। एक रात अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वे बनी इसराइल को लेकर मिस्र छोड़ दें, और तभी वह ऐतिहासिक मोजिजा चमत्कार हुआ। समंदर दो हिस्सों में बांट गया। यह सिर्फ आजादी की कहानी नहीं थी, यह अल्लाह का ऐलान था कि जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं उनके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। फिरौन से आजादी तो मिल गई, लेकिन इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। बनी इसराइल को अब सूखे और बेरहम रेगिस्तान से गुजरना था। चारों तरफ सिर्फ रेत थी, न खाना, न पानी, न कोई सुरक्षा। इसी मुश्किल वक्त में अल्लाह ने उन पर एक के बाद एक अपनी निशानियां उतारी। आसमान से मन्नो सलवा नाजिल हुआ, पत्थर से पानी के चश्मे फूटे, तपती धूप से बचाने के लिए बादलों का साया मिला, और इसी दौरान अल्लाह ने एक खास और मुकद्दस पवित्र संदूक बनाने का हुक्म दिया। यही संदूक था
ताबूत ए सकीना। ताबूत ए सकीना कोई मामूली संदूक नहीं था। कुरान की तफसीर के मुताबिक इसका डिजाइन और मकसद खुद अल्लाह ने तय किया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इसे तैयार करवाया। इसकी हर नाप और हर हिस्से में आसमानी हिकमत, बुद्धिमत्ता छिपी थी। इसे मजबूत लकड़ी और खास हिफाजती परतों के साथ बनाया गया था, लेकिन इसकी असल अहमियत इसके अंदर रखी चीजों से कहीं ज्यादा इसके साथ जुड़ी आसमानी रहमत में थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस सफर में अकेले नहीं थे। अल्लाह ने उनके मददगार के तौर पर उनके भाई नबी हजरत हारून अलैहिस्सलाम को भेजा था। हजरत हारून अलैहिस्सलाम निहायत ही सब्र वाले और लोगों को जोड़कर रखने वाले नबी थे। ताबूत सकीना की देखभाल करना, उसकी इज्जत की हिफाजत करना और उसके जरिए कौम को सही रास्ते पर रखना, यह जिम्मेदारी हजरत हारून अलैहिस्सलाम को दी गई। क्योंकि सिर्फ निशानी होना काफी नहीं है, उस निशानी का सम्मान करना भी सीखना पड़ता है। ताबूत ए सकीना का सबसे बड़ा रहस्य था इसके साथ जुड़ा सकीना यानी सुकून। जहाँ यह संदूक रखा जाता वहाँ लोगों के दिल शांत हो जाते, डर खत्म हो जाता और मायूसी दूर हो जाती। जंग के मैदान में जब फौज के दिल कांपते तो इस ताबूत की मौजूदगी उन्हें हौसला देती। ये उन्हें याद दिलाता कि अल्लाह उनके साथ है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा इम्तिहान छिपा था। अल्लाह ने बनी इसराइल को निशानी दी, इज्जत दी और मदद भी। लेकिन सवाल यह था, क्या वे इस निशानी को अल्लाह के करीब जाने का जरिया बनाएंगे या फिर वे उस संदूक को ही खुदा का दर्जा दे देंगे? इतिहास जल्द ही इस सवाल का जवाब देने वाला था, और उस जवाब के साथ जुड़ा है संदूक के अंदर का वह राज जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जब भी ताबूत सकीना का नाम आता है तो जहन में पहला सवाल यही उठता है, इसके अंदर आखिर क्या था? क्योंकि इतिहास की तमाम पवित्र निशानियों में इस संदूक के अंदर की चीजें सबसे ज्यादा रहस्यमयी मानी जाती हैं। लेकिन याद रहे, इस संदूक की असली ताकत न तो लकड़ी में थी, न सोने में, और न ही इसके अंदर रखी चीजों तक सीमित थी। इसकी असल ताकत थी अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाला सकीना। कुरान करीम की सूरह अल बकरा में अल्लाह फरमाता है, और उनके नबी ने उनसे कहा, तुम्हारे राज्य की निशानी यह है कि तुम्हारे पास वह संदूक आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सकीना, शांति होगी, और मूसा और हारून के घराने की छोड़ी हुई कुछ यादगार चीजें होंगी जिसे फरिश्ते उठाकर लाएंगे। कुरान की यह एक आयत ताबूत सकीना के सारे राज खोल देती है। यहाँ अल्लाह ने साफ कर दिया कि यह संदूक अल्लाह की रहमत का वाहक था और इसकी हिफाजत फरिश्ते कर रहे थे। तफसीर व्याख्या के मुताबिक इस संदूक के अंदर मौजूद था नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की यादें, जैसे तौरात की तख्तियां, हल्का और उनके मुकद्दस असा लाठी का एक हिस्सा, नबी हजरत हारून अलैहिस्सलाम की निशानियां, जैसे उनकी लाठी और उनके लिबास, कपड़ों का कुछ हिस्सा। ये चीजें उस कौम के लिए सिर्फ सामान नहीं थीं, बल्कि उन्हें यह याद दिलाती थीं कि उनके पूर्वजों ने अल्लाह पर कितना अटूट भरोसा किया था। लेकिन क्या ये चीजें ही शक्ति का स्रोत थीं? नहीं, यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। ये चीजें तो सिर्फ एक जरिया थीं, असली ताकत तो सकीना थी। सकीना क्या है? लफ्जी तौर पर सकीना का मतलब है शांति, सुकून और स्थिरता, लेकिन रूहानी तौर पर सकीना अल्लाह की तरफ से भेजी गई वह खास कैफियत है जो इंसान के दिल में उतरती है। यह वह सुकून है जो डर के बीच हिम्मत देता है, मायूसी में उम्मीद जगाता है और बेचैनी को सुकून में बदल देता है। ताबूत सकीना इसी रूहानी सुकून का मरकज था। जहाँ यह संदूक होता वहाँ अल्लाह की रहमत का साया होता। जंग के मैदान में जब बनी इसराइल के सिपाही घबराते तो इस संदूक को सामने देखकर उनके दिलों को ढाढ़स बंध जाती। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि अल्लाह के साथ होने का एहसास था। कुरान कहता है, फरिश्ते इसे उठाकर लाएंगे। यह इस बात का सबूत है कि यह संदूक कोई आम चीज नहीं थी। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से इसकी पहरेदारी करते और इसे सही जगह पहुंचाते थे। लेकिन यहीं से एक खतरनाक मोड़ शुरू होता है। वक्त गुजरने के साथ बनी इसराइल का एक हिस्सा इस बारीक सच को भूल गया। वे सोचने लगे कि यही संदूक उनकी ताकत है। उन्होंने अल्लाह की तरफ देखने के बजाय सिर्फ उस निशानी संदूक पर भरोसा करना शुरू कर दिया, और ठीक उसी पल सकीना धीरे धीरे वहां से हटने लगी। क्योंकि अल्लाह की रहमत किसी बेजान चीज से नहीं, बल्कि इंसान के ईमान और उसकी फरमाबरदारी से जुड़ी होती है। ताबूत सकीना अब भी वहाँ था, संदूक अब भी सलामत था, लेकिन अंदर की असल चीज यानी अल्लाह की रजा उनसे दूर होती जा रही थी। इतिहास की यही खामोश तब्दीलियां सबसे ज्यादा भयानक होती हैं, क्योंकि इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसने कब अल्लाह की मदद खो दी है। युद्ध का मतलब सिर्फ हथियार और सैनिक नहीं होते। युद्ध का मतलब सिर्फ संख्या और ताकत नहीं होती। जंग का असली मैदान तो इंसान के दिल के भीतर होता है। जिस कौम का दिल मजबूत हो और जिसका भरोसा अल्लाह पर हो, वे तादाद में कम होकर भी जीत जाते हैं। बनी इसराइल एक वक्त इस सच को जानती थी और उनके इसी यकीन का प्रतीक था ताबूत सकीना। जंग के मैदान में उतरने से पहले क्या होता था? जब भी दुश्मन से आमना सामना होता, बनी इसराइल के सिपाहियों में स्वाभाविक रूप से डर पैदा होता। आखिर वे भी तो इंसान ही थे।
लेकिन मैदान ए जंग में उतरने से पहले एक काम कभी नहीं छूटता था। ताबूत ए सकीना को सबसे आगे लाया जाता था। यह संदूक सिपाहियों की आंखों के ठीक सामने सेना के बीचों बीच या सबसे अगली कतार में रहता था। इसका मकसद सिर्फ एक था, उन्हें यह याद दिलाना कि तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। इतिहास गवाह है कि जब तक यह मुकद्दस संदूक सामने रहता, सिपाहियों की घबराहट खत्म हो जाती, सेना में अनुशासन आ जाता और कोई भी पीछे हटने का नाम नहीं लेता था। एक अजीब सा सुकून पूरी फौज में फैल जाता। जब तक बनी इसराइल अल्लाह पर भरोसा करते, नबियों के हुक्म को मानते और इस संदूक को अल्लाह की एक निशानी समझते, तब तक अल्लाह की मदद गैबी अदृश्य रास्तों से आती थी। दुश्मन के दिलों में डर बैठ जाता, ताकतवर फौजें कमजोर पड़ जाती और छोटी सी जमात बड़ी जीत हासिल कर लेती। लेकिन फिर एक बहुत ही बारीक और खतरनाक बदलाव आया। बनी इसराइल का एक हिस्सा यह सोचने लगा कि हम इसलिए जीते हैं क्योंकि हमारे पास ताबूत सकीना है। यह जुमला सुनने में शायद मासूम लगे, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी गलती छिपी थी। उन्होंने अल्लाह की मदद को एक चीज से जोड़ दिया था। धीरे धीरे उनके लिए यह संदूक सिर्फ एक निशानी नहीं रहा, बल्कि एक जादुई हथियार या जीत दिलाने वाला ताबीज बन गया। यह एक भयानक मोड़ था, क्योंकि निशानी को जादू समझ लेना ही अल्लाह को भूल जाने की शुरुआत है। अल्लाह की मदद तब रुक जाती है जब इंसान सोचने लगे कि मैं खुद काफी हूँ या मेरे पास तो निशानी है, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। इस हाल में दुआ सिर्फ जुबान तक रह जाती है और ईमान दिल से निकल जाता है। बनी इसराइल अब भी जंग लड़ रही थी, ताबूत सकीना अब भी उनके सामने था, लेकिन अल्लाह की मदद खामोशी से दूर जा चुकी थी। एक बड़ी जंग से पहले बनी इसराइल घमंड से भर गई। उन्होंने कहा, हमारे हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यही उनके लिए सबसे बड़ी तबाही का ऐलान था, क्योंकि अल्लाह कभी भी तकब्बुर, अहंकार करने वालों की मदद नहीं करता। जंग शुरू हुई। ताबूत सकीना सामने था, लेकिन इस बार दुश्मन डरा नहीं। फौज में भगदड़ मच गई और सिपाहियों के दिल खौफ से भर गए। यही वह पल था जब इतिहास का पहिया पूरी तरह घूम गया, क्योंकि उनके पास निशानी तो थी पर ईमान नहीं था, और इस गलती की कीमत बनी इसराइल को अपने खून से चुकानी पड़ने वाली थी। जंग के मैदान में हार सिर्फ कमजोर फौज या हथियारों की वजह से नहीं होती, उसकी असली वजह इंसान की रूह, उसके दिल और उसके ईमान की हालत में छिपी होती है। बनी इसराइल के कुछ लोग धीरे धीरे यह समझने लगे थे कि ताबूत सकीना ही उनकी ताकत का असली जरिया है, और यही उनकी बर्बादी की शुरुआत थी। जब इंसान यह सोचने लगे कि हम तो जीतेंगे ही क्योंकि यह मुकद्दस संदूक हमारे साथ है, तो वह यह भूल जाता है कि जीत की असल ताकत संदूक में नहीं, बल्कि अल्लाह की मदद और पुख्ता ईमान में होती है। उनकी नजरों में वह संदूक अब सिर्फ एक निशानी नहीं रहा था, बल्कि उनके लिए वह बन चुका था एक तिलिस्मी ताकत का प्रतीक, एक अनदेखा जंगी हथियार और हार को टालने वाला एक बड़ा ताबीज। यह सोच सीधे तौर पर अल्लाह की नाफरमानी की तरफ ले जा रही थी। बनी इसराइल को लगा कि उनके पास निशानी है तो जीत पक्की है। इसी घमंड और खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसे ने उनके दिलों से ईमान को दूर कर दिया। नतीजा यह हुआ कि दुआएं सिर्फ जुबान तक रह गईं, दिलों से उनका रिश्ता टूट गया। अल्लाह पर भरोसे की जगह उस निशानी संदूक ने ले ली। दुश्मन अब उनसे डरा नहीं बल्कि और निडर हो गया। अल्लाह की रहमत जब रुख मोड़ती है तो वह बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे बांध टूटने पर दरिया का पानी हाथ से निकल जाता है। जब इंसान के दिल से ईमान की रोशनी जाती है तो अल्लाह की मदद भी खामोशी से दूर हो जाती है। अब जंग के मैदान में जहाँ पहले हिम्मत और फतह जीत हुआ करती थी, वहाँ अब सिपाही परेशान, डरे हुए और बेबस नजर आने लगे। यह बदलाव बहुत खामोश था, लेकिन मौत के पैगाम जैसा था। इस मोड़ पर अल्लाह ने एक खामोश सबका दिया कि जंग का नतीजा सिर्फ बाहरी ताकत पर नहीं बल्कि रूहानी ताकत पर टिका होता है। जब ईमान सही रास्ते पर होता है तो निशानी सिर्फ मदद का जरिया बनती है, लेकिन जब ईमान भटक जाता है तो वही निशानी एक इम्तिहान और मुसीबत बन जाती है। सबका साफ था, ताकत कभी निशानी में नहीं बल्कि ईमान में होती है। बनी इसराइल के लोग उस वक्त ये नहीं समझ पाए कि उनका घमंड और उनकी गलतफहमी उनके लिए तबाही का दरवाजा खोल रही है। इतिहास का यह हिस्सा हमें चीख चीख कर एक ही बात सिखाता है, अल्लाह की मदद सिर्फ तभी आती है जब तुम्हारा दिल और तुम्हारा ईमान उसकी तरफ हो। बनी इसराइल के कुछ लोग अपने घमंड और गलतफहमी में भटक चुके थे, और ठीक उसी वक्त अल्लाह ने दुश्मन के जरिए उनका इम्तिहान लिया। वह दुश्मन था अमालिका। अमालिका इतिहास की एक बेहद जालिम और खूंखार ताकत थी। उनके इतिहास में सिर्फ जंग और जीत ही नहीं लिखी थी, बल्कि उनके पास थी बेरहमी, बेपनाह ताकत और दहशत फैलाने की काबिलियत। जो भी उनके सामने आता वह सिर्फ हारता नहीं था बल्कि नेस्तनाबूद हो जाता था। बनी इसराइल को तब अंदाजा भी नहीं था कि यह दुश्मन असल में उनके लिए अल्लाह की तरफ से एक चेतावनी है। जंग की तैयारी शुरू हुई। बनी इसराइल ने हमेशा की तरह ताबूत सकीना को सबसे आगे रखा और मैदान में उतर गए। उनके मन में अब भी वही पुरानी बात थी, हमारे पास खुदा की निशानी है, हमारी जीत तो तय है। लेकिन हकीकत बदल चुकी थी। फौज के कुछ हिस्से डरे हुए थे, कुछ गुमराह थे और लीडरशिप को अपनी ताकत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था।
यही वह लम्हा था जब अल्लाह की रहमत उनसे दूर होने लगी। जंग शुरू हुई। दुश्मन ने तीखे हथियारों से जोरदार हमला किया। बनी इसराइल ने मुकाबला तो किया, लेकिन उनके अंदर वह पुराना यकीन और जज्बा गायब था। ताबूत ए सकीना सामने तो था, लेकिन वह अब कोई चमत्कार नहीं दिखा रहा था। नतीजा बहुत खौफनाक निकला। बनी इसराइल के हजारों लोग मारे गए। यही वह वक्त था जब उन्हें एहसास हुआ कि ताबूत ए सकीना कोई जादू की चीज नहीं है। कामयाबी सिर्फ तभी मिलती है जब दिल और ईमान अल्लाह की तरफ हो। उस दिन का सबसे दर्दनाक मंजर वह था जब ताबूत ए सकीना दुश्मन के हाथों में चला गया। बनी इसराइल की आंखों के सामने वह मुकद्दस संदूक, जो अल्लाह की रहमत और सुकून की निशानी था, अब दुश्मनों के कब्जे में था। यह बनी इसराइल के लिए सबसे बड़ी जिल्लत और हार थी। यह इस बात का सबूत था कि अल्लाह कभी भी अपनी नाफरमान कौम की मदद नहीं करता, चाहे उनके पास कितनी ही बड़ी निशानी क्यों न हो। अमालिका के लोग जीत की खुशी में डूब गए। उन्होंने सोचा, हम जीत गए, हमारी ताकत सबसे बढ़कर है। उन्होंने उस पवित्र संदूक को अपने मंदिरों में रखने का फैसला किया, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि ताबूत ए सकीना कोई मामूली सामान नहीं है। यह अल्लाह की निशानी थी और इसे अपमानित करने का अंजाम बहुत भयानक होने वाला था। इतिहास का यह सबक आज भी साफ है। निशानी कभी ताकत नहीं होती। ताकत तो अल्लाह पर ईमान से आती है। घमंड और खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा पतन का सबसे छोटा रास्ता है। इस मोड़ से बनी इसराइल के लिए एक ऐसा अंधेरा दौर शुरू हुआ जहाँ इतिहास और भी खौफनाक मोड़ लेने वाला था। जब ताबूत ए सकीना दुश्मनों के हाथों में चला गया तो वे जीत के नशे में चूर थे। उन्हें लगा कि उन्होंने खुदा की सबसे बड़ी निशानी पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने तय किया कि इस मुकद्दस संदूक को उनके सबसे बड़े मंदिर में उनके प्रधान देवता की मूर्ति के पास रखा जाएगा। पूरा शहर मंदिर में इकट्ठा हुआ। लोग जश्न मना रहे थे, नाच रहे थे। वे सोच रहे थे कि यह संदूक अब उनकी शक्ति का प्रतीक बनेगा। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे अल्लाह की उस निशानी का अपमान कर रहे हैं जिसका बदला रूह कांप देने वाला होने वाला था। जैसे जैसे रात गहराने लगी, मंदिर के अंदर अजीब और गरीब घटनाएं शुरू हो गईं। अचानक हवा भारी होने लगी। दीवारों पर टंगी मशालें बिना किसी हवा के थरथराने लगीं। मंदिर के सन्नाटे में एक अजीब सी गंध फैल गई। ठंडी हवा का एक झोंका और धुंध सा धुआं। वहां मौजूद पहरेदारों को लगा जैसे कोई अदृश्य साया उनके आसपास घूम रहा है। पैरों की आहट सुनाई दे रही थी, पर वहाँ कोई था नहीं। मंदिर का फर्श हल्का हल्का कांपने लगा। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक रहस्यमयी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई रूहानी आवाज कानों में कह रही हो, यह मेरा है, तुम्हारा नहीं। पहरेदारों ने पहले सोचा कि शायद यह उनका वहम है, लेकिन अगले ही पल वहाँ मौजूद लोग एक अज्ञात बीमारी की चपेट में आने लगे। किसी की आंखों के सामने धुंधलापन छा गया तो किसी के शरीर पर मांस सड़ा देने वाले भयानक फोड़े निकल आए। पूरे शहर में दहशत की लहर दौड़ गई। पहली ही रात उन्होंने समझ लिया कि यह कोई मामूली संदूक नहीं है। भोर होने से पहले एक खौफनाक मंजर सामने आया। दुश्मन की वह विशाल प्रधान मूर्ति जिसके सामने वे झुके थे, अचानक अपनी जगह से उखड़कर औंधे मुंह जमीन पर जा गिरी। ताबूत ए सकीना अपनी जगह पर बिल्कुल सुरक्षित और बेदाग था, लेकिन दुश्मन खौफ और सदमे से कांप रहे थे। कोई सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था, कोई भागना चाहता था पर उसे रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक अदृश्य आसमानी ताकत ने उनके दिलों में मौत का डर बैठा दिया था। यही वह लम्हा था जब उन्हें एहसास हुआ कि ताबूत ए सकीना सिर्फ एक ऐतिहासिक चीज नहीं, बल्कि सीधे अल्लाह का भेजा हुआ अजाब है। अल्लाह ने उन्हें खामोश संदेश दे दिया था कि उसकी निशानियों का अपमान करने वालों का अंजाम कितना जलील करने वाला होता है। जब इंसान अल्लाह की निशानी को अपनी जादुई शक्ति समझने की भूल करता है तो उसके नसीब में सिर्फ बीमारी, डर और मौत ही बचती है। रात तो बीत गई पर दहशत कम नहीं हुई। मंदिर के चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा और खालीपन महसूस हो रहा था, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के गजब का प्रतिबिंब था। अभी तो यह सिर्फ शुरुआत थी। अमालिका कौम के लिए तबाही का अगला दरवाजा खुलने वाला था। मंदिर की उस पहली डरावनी रात के बाद अमालिका कौम के बीच एक ऐसी तबाही शुरू हुई जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। यह कोई मामूली आफत नहीं, बल्कि अल्लाह का सीधा गजब था। सबसे पहले उन पहरेदारों पर असर हुआ जो मंदिर में ताबूत ए सकीना की रखवाली कर रहे थे। उनके शरीर पर ऐसे लक्षण दिखने लगे जिन्हें देखकर रूह कांप जाए। आंखों की रोशनी अचानक चली गई। शरीर का मांस गलकर खुद ब खुद झड़ने लगा। त्वचा पर भयानक फोड़े और काले धब्बे पड़ गए और हड्डियों को तोड़ देने वाला ऐसा दर्द जिसका कोई इलाज नहीं था। शहर के लोगों ने पहले सोचा कि शायद कोई नई बीमारी फैल गई है, लेकिन कुछ ही घंटों में यह हकीकत साफ हो गई कि यह कोई आम बीमारी नहीं, बल्कि उस मुकद्दस संदूक की बेअदबी का नतीजा है। दहशत सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं रही। शहर के हर कोने, बाजार, गलियों और घरों तक मौत का साया फैल गया। लोग बड़ी तादाद में मरने लगे। खौफ इतना था कि कोई किसी की मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था।
यह अल्लाह का वह इंसाफ था जहां अपमान की कीमत अदृश्य रूप से चुकानी पड़ रही थी। अमालिका के नेताओं ने सोचा कि शायद जगह बदलने से यह मुसीबत टल जाए, लेकिन वे गलत थे। ताबूत सकीना को एक शहर से दूसरे शहर ले जाया गया, लेकिन अल्लाह का गजब साए की तरह उनके पीछे पीछे चलता रहा। जहाँ जहाँ वह संदूक गया, वहाँ बीमारी, मौत और सड़न फैल गई। लोग बेबस थे, जान बचाकर भाग रहे थे, पर कोई भी सुरक्षित नहीं था। यह उस सबक की याद दिलाता है कि अल्लाह की रहमत का जहां अपमान होता है, वहां सजा फौरन दस्तक देती है। अमालिका के सरदार पहले समझते थे कि ताबूत सकीना कोई जादुई खिलौना है, लेकिन जब उनकी बस्तियां उजड़ने लगीं और लाशों के ढेर लग गए, तब उन्हें समझ आया कि यह कोई जादू नहीं, बल्कि रब्बे करीम की मौजूदगी और उसके गुस्से की निशानी है। वे अपनी आंखों के सामने मौत का तांडव देख रहे थे। वे समझने की कोशिश कर रहे थे कि इससे कैसे बचें, लेकिन उनका अहंकार उन्हें यह मानने से रोक रहा था कि इसका एकमात्र रास्ता उस संदूक को उसकी सही जगह वापस लौटाना है। इतिहास का यह अध्याय हमें कुछ कड़वे सच सिखाता है। खुदा की निशानियों का अपमान तबाही को दावत देता है। सिर्फ ताकत, संख्या या जादुई चीजों पर भरोसा काम नहीं आता। अल्लाह का गजब अपने तय वक्त पर आकर ही रहता है, और जो लोग ईमान और वफादारी को भूल जाते हैं, उनकी सजा बहुत दर्दनाक होती है। यह अध्याय यहाँ खत्म तो हो रहा है, लेकिन दहशत अभी बाकी है। इस संदूक को वापस लौटाने के पीछे छिपा रहस्य अब आपके सामने आने वाला है। अमालिका कौम ने जब अपनी आंखों के सामने अपनी बस्तियों को तबाह होते देखा, तो वे एक फैसले पर पहुंचे। हम अब इस संदूक को और नहीं रखेंगे, यह हमारे बस की बात नहीं। अगर वाकई यह अल्लाह की निशानी है, तो अल्लाह खुद ही इसका रास्ता तय करेगा। उन्होंने 2 मजबूत बैलों की एक गाड़ी तैयार की और उस पर ताबूत सकीना को रख दिया। गाड़ी के साथ कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था, कोई उसे कंट्रोल नहीं कर रहा था। फिर भी वे बैल बिना किसी के हांके सीधे बनी इसराइल की सरजमी की तरफ चल पड़े। यह एक मौजिजा, चमत्कार था। जैसे जैसे वह गाड़ी आगे बढ़ती गई, पीछे छूटते शहरों से मौत, खौफ और बीमारी का साया हटने लगा। लोग हक्का बक्का होकर देख रहे थे कि यह मुकद्दस संदूक किसी इंसान के इशारे पर नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। दूर से बनी इसराइल के लोगों ने देखा, एक गाड़ी खुद ब खुद उनकी तरफ बढ़ी आ रही है और उस पर वही खोया हुआ संदूक रखा है। उनकी रूह को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। जो सच्चे ईमान वाले थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनका रब उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। ये आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, बल्कि ये थे शुक्रगुजारी के आंसू, तौबा और पछतावे के आंसू, और अल्लाह की कुदरत से सबक लेने के आंसू। अब उन्हें असल हकीकत समझ आई। ताबूत सकीना कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ एक लकड़ी का संदूक नहीं है। यह तो अल्लाह की रहमत का वह जरिया है जो सिर्फ और सिर्फ सच्चे मोमिनों के लिए सुकून और कामयाबी लाता है। इतिहास का यह अध्याय हमें सिखाता है, खुदा की निशानी को जादू समझना सबसे बड़ी गुमराही है। अगर ईमान सच्चा हो तो अल्लाह खुद रास्ते खोल देता है। घमंड और बेअदबी अल्लाह की मदद के दरवाजे बंद कर देती है, और जो चीज खोई हुई लगती है, वह भी अल्लाह की मर्जी से वापस लौट आती है। बनी इसराइल के लिए यह एक नई उम्मीद की किरण थी। उन्हें यकीन हो गया कि अल्लाह हमेशा अपने वफादार बंदों के साथ है। ताबूत सकीना बनी इसराइल के पास वापस लौट आया था। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और दिलों में सुकून। लेकिन इस पूरी दास्तान का असली सबक अब भी बाकी है। बनी इसराइल ने एक कड़ा सबक सीखा कि निशानियां सिर्फ याद दिलाने के लिए होती हैं। वे कोई जादू या जादुई ताकत नहीं है। असली मदद तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर यकीन और उसकी फरमाबरदारी से आती है। अल्लाह की मदद ईमान पर निर्भर करती है। जो कौम घमंड और लापरवाही में डूब जाती है, उसके पास निशानी होने के बावजूद अल्लाह की रहमत उनसे रुख मोड़ लेती है। तकब्बुर यानी अहंकार हमेशा तबाही को दावत देता है। इस संदूक को जादू समझना ही उनकी सबसे बड़ी सजा बन गया था। इसीलिए ईमान और सच्चाई के साथ टिके रहना ही सबसे जरूरी है। यह इतिहास सिर्फ सदियों पुरानी कहानी नहीं है, यह आज की उम्मत के लिए भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हम अक्सर मजहबी निशानियों या प्रतीकों को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि असल ताकत अल्लाह पर हमारे मुकम्मल भरोसे से आती है। घमंड और खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा इंसान को खाई में धकेल देता है। अगर ईमान पक्का हो तो दुनिया की कोई भी ताकत या मुसीबत आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। याद रखिए, अल्लाह की मदद दिल से आती है, बाहरी चीजों से नहीं। अतीत की गलतियों से सीखें, निशानियों को जादू न समझें, अपने दिल को ईमान और भरोसे से भर लें। सिर्फ तभी आप सच्ची शांति, कामयाबी और अल्लाह की रहमत हासिल कर पाएंगे। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आप इस इतिहास से सबक लेना चाहते हैं तो अपने दिल को मजबूत करें, अपने ईमान को जगाए रखें और निशानियों का सही मोल समझें। ऐसी ही और ऐतिहासिक दास्तानों, कहानियों और चेतावनियों के लिए IME स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी जान सकें कि निशानी नहीं बल्कि ईमान ही सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐतिहासिक सच के साथ।